If you are in college, hear me out because nobody told me all these details when I was there. Back then, during my college days, everyone told me get good college, good grades, placement, attendance percentage, and good CGPA. But what nobody told me that there is no right way to do college and there is no perfect way to actually live college. It is messy, chaos, and a lot more figuring it out. So let me tell you, if you are in that stage, don't worry, you'll figure it out, and your college life is way more than that. ठीक है, हो गया, मिल गया आपको कॉलेज एडमिशन। अब चाहे वो कॉलेज अच्छा हो बुरा हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर टेकिंग योर कॉलेज लाइफ एंड कैसे यू आर बिल्डिंग अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ हु विल सर्वाइव लाइफ आफ्टर कॉलेज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सोशल लाइफ विच इज द 80% जैसे आपको अपनी कॉलेज लाइफ सर्वाइव करनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नॉट एवरी वन इज योर फ्रेंड्स। ये मैंने भी सीख लिया था थर्ड ईयर तक आते आते, बट इफ यू आर इन योर कॉलेज ये आप जल्दी सीख सकते हो। मुझे लगता था कि जैसी मैं हूँ वैसी पूरी दुनिया है और मे बी लाइक हाउ माई कॉलेज लाइफ के लोग वुड बी अराउंड। नहीं, not everyone can be your friends, you can't be available for everyone and you can't pick up every text and calls to show कि ठीक है you are there for them, because बाद में ये आपके ऊपर ही पड़ने वाली है। इवन इफ कॉलेज में अगर आप 100-200 लोग या जितने भी लोगों से बात करते हो, आप बहुत कम ही लोग से वाइब कर पाओगे एंड यू नेवर नो कि जिनसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि इनके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप उनके साथ कॉलेज के बाद यू विल कनेक्ट मोर। फॉर गॉड सेक प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स और जस्ट ट्राई टू फिट इन। इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ यू आर लोनली, लोग नहीं आ रहे, दोस्त नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए। लेकिन अगर आप बस अपने पे ध्यान दो और द वे यू आर, आई एम टेलिंग यू द राइट पर्सन विल वाइब विथ यू एंड मे बी क्या पता आप जेन्युइन फ्रेंडशिप्स का ट्रैक कर पाओ rather than those fake gossip drama or maybe like those bitchy groups. Well, talking about social life, I would also suggest you to stop giving advices to people or being there for them every time just to like out of help or out of kindness, क्योंकि ये इतना लंबा नहीं चलने वाला है एंड ये एक्चुअल रियल लाइफ में भी होता है ऐसा। सो इतना अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा, स्टॉप गिविंग एडवाइसेस टू पीपल हु आर इन लाइक रिलेशनशिप, जो आपके पास आते हैं कि अरे आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, एंड देन मे बी आउट ऑफ हेल्प और कर्टेसी you give them advice कि नहीं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, एंड देन अगेन दोज पीपल गो बैक टू द रिलेशनशिप और दे आर बैक टुगेदर। आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सो स्टॉप गिविंग दैट एडवाइस बिकॉज यू नेवर नो, यू बिकम द थर्ड पर्सन एंड यू विल बी द बैड पर्सन इन दैट रिलेशनशिप में। सो इट्स बेटर यू कीप योर माउथ शट। और भले मेरी बातें अभी बुरी लग रही होंगी, चाहे आपसे कितना क्लोज से क्लोज बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो, बट आई फील लाइक यू शुड नॉट गिव एडवाइसेस until and unless not required or someone genuinely is coming to you out of help। मेरे साथ ये चीज़ें पड़ चुकी हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, सो यू बेटर टेक दिस इनसाइट्स केयरफुली। सेकेंड थिंग, आई विश समवन टोल्ड मी अबाउट मनी मैनेजमेंट, क्योंकि जितने मैंने पैसे कमाए हैं उतने मैंने उड़ाए भी हैं। इट्स फाइन अगर मैं उस फैंसी प्लेसेस, कैफे, रेस्टोरेंट्स, पार्टीज नहीं जा पा रही हूँ, बट आई वुड रैदर सेव सम अमाउंट ऑफ मनी, चाहे वो कितना से कितना स्मॉल भी क्यों ना हो, बट एटलीस्ट आई वुड हैव सेव्ड मे बी लाइक सम इमरजेंसी फंड्स और मे बी लेटर गोइंग ऑन ट्रिप्स। एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन कि अगर आपके पेरेंट्स आपको वो लिमिटेड पॉकेट मनी दे रहे हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई डोंट थिंक सो आपको किसी को कंपेयर करना चाहिए कि कोई दूसरे को अगर जैसे ज़्यादा मिल रहा है। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपके पास मतलब कम पॉकेट मनी मिल रही है, देन टू बिल्ड योर ओन ड्रीम लाइफ यू कैन टेक अप इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग और कुछ पार्ट टाइम ऐसा करने के लिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली इंजॉय वॉट यू वॉन्ट टू डू। एंड फिर उसके बाद से मे बी सेव दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड एक्चुअली बिल्ड अ फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर योर सेल्फ। अब जैसे बड़े भी होते हो तो वैसे ही पेरेंट्स से इतना ऐसे मन नहीं करता कि मनी मांगने का, एंड स्पेशली विद लाइक व्हेन इट कम्स टू लाइक योर ओन पर्सनल चॉइसेस। ठीक है फाइन, कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे अपने पेरेंट्स से मनी मांगने के लिए, कुछ लोग बहुत मतलब कि ऐसे होता है उनको कि जो नहीं मांग पाते हैं, बट फॉर दोज पीपल इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू लाइक कंप्लेन नज और लाइक कंपेयर योर सेल्फ अगेन। आई एम टेलिंग यू फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट विथ मनी making skills which will actually help you outside college once it's over as well, and maybe money management skills, and also it will also teach you budgeting discipline as well। मैं सच्ची कह रही हूँ, जब तक आपके पास खुद की सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन नहीं रहेगी ना, तो ये बजटिंग एप्स और ये जो गूगल शीट्स में आप लोग प्रॉपर अपना एक्सपेंस ट्रैक करोगे ना, इट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए दैट हाउ यू आर मैनेजिंग अ मनी, व्हाट इज़ योर एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच यू आर सेविंग। Now, third and the most important one, which is related your career. Please stop getting so obsessed and so invested in your degree कि आपको पता ही ना हो कि डिग्री के अलावा भी आप क्या चीज़ें सीख सकते हो और कि आप क्या चीज़ें अपने लिए कर सकते हो। पहला तो है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। दूसरा, एज अ बीकॉम ग्रेजुएट और मे बी लाइक पर्टिकुलर डिग्री पे मैं इतनी इन्वेस्टेड हो गई थी टिल लाइक सेकेंड और थर्ड ईयर कि आई वॉज फिगरिंग इट आउट, और मुझे लगा कि नहीं मेरा करियर इसी के अराउंड मेरे को बनाना है। बट थैंक्स दैट आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग विथ लाइक पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग और अदर टाइप ऑफ लाइक
like just out of curiosity to learn, and I took up a digital marketing course. You can take any other out of your interest, बट फिर उस चीज़ से आई गॉट सो क्यूरियस कि ओके ये फील्ड में भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आई कम्प्लीटली स्विच माई करियर फ्रॉम बी कॉम टू लाइक कम्प्लीटली इन द मीडिया फील्ड. वाई? बिकॉज मैं उस बी कॉम में रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहती थी, और मे बी लाइक आफ्टर माई degree would have been completed, I just didn't wanted to like feel like a okay, I'm just like a BCom or a fresher graduate. I wanted to learn more and have an option B कि अगर ये नहीं तो कोई दूसरी चीज़ से मे बी आई कैन अपस्किल माई सेल्फ. सो आपको भी अपनी अलाइनमेंट ऐसी ही करनी पड़ेगी कि विथ अपार्ट फ्रॉम डिग्री आप क्या ऐसे सॉफ्ट स्किल्स या दूसरे कोर्सेज पे अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हो विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर. बिकॉज रिमेंबर डिग्री वुड जस्ट बी अ पीस ऑफ पेपर, उसके अलावा ऐसे स्किल्स पे और उस चीज़ पे कैसे वर्क कर रहे हो ताकि आपको आफ्टर कॉलेज आप कैसे सर्वाइव करोगे. एंड येस, अपनी हॉबी को तो कभी मत छोड़ना. लाइक हम लोग यूजुअली अपने कॉलेज में इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि सोचते हैं कि अरे यार इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, बाद में करेंगे. बट नहीं यार, यू नेवर नो कि कॉलेज कब ख़त्म हो जाए एंड कब वो चीज़ भी आप एकदम मिस आउट कर जाओगे कि क्या पता कि वो इतना कॉम्पिटेटिव हो जाए एंड यू हैव टू लाइक स्टार्ट फ्रॉम कम्प्लीटली स्क्रैच. ना आई वॉज डूइंग बी कॉम एंड मैं उस टाइम पे पैशनेट और मेरी हॉबी थी कंटेंट क्रिएशन. अब उस टाइम पे आई यूज टू बी लाइक ठीक है देखते हैं करते हैं, बट नाउ उसके बाद ख़त्म हो गया. आई रिग्रेट कि अरे यार आई विश आई वुड हैव स्टार्टेड, आई वुड हैव पोस्टेड कंसिस्टेंटली, तो शायद मैं उस टाइम पे काफ़ी कवर अप कर लेती. बट इट्स नेवर टू लेट. बट अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि आपका कोई हॉबी या कोई इंटरेस्ट है, मे बी रिसर्च मोर एंड उसको साइड बाय साइड करते रहो, भले ही स्मॉल. इट्स नॉट नेसेसरी टू बी परफेक्ट, बट एटलीस्ट स्टार्ट स्मॉल. So here's the conclusion for this video, that if you're in your college and if you're trying to figure it out, it's fine to be messy, chaos, and totally figuring it out. It's completely fine. But I would say just start small and explore more than what your degree can hold, and also build a version of yourself which can actually survive life after college. चाहे वो soft skills हो, networking हो, personal branding हो, कुछ भी हो. एट द एंड द ग्रोथ एंड द जर्नी इज़ ऑल इन योर हैंड्स. मतलब कि ना कोई आपको आके बताने वाला है कि ऐसे करो वैसे करो, दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू नेक्स्ट. ठीक है, एक पॉइंट पे दे कैन टेल यू, बट एट द एंड इट इज़ ऑल योर जर्नी, योर पाथ. आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज़ राइट फॉर यू, वॉट इज़ रॉन्ग फॉर यू. सो दीज कॉलेज ईयर्स फिगर आउट वॉट इज़ वर्किंग फॉर यू, वॉट इज़ नॉट, वेर योर इंटरेस्ट लाइज. बिकॉज आपको नहीं पता, क्या पता कि जो डिग्री आप कर रहे हो, आप कॉलेज खत्म होने के बाद आपको शायद उस चीज़ से टोटली ऑपोजिट करना होगा. सो ट्राई टू एक्सप्लोर, बी ओपन विद दैट, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन उस पीयर प्रेशर पे और मे बी फोमो में नहीं जाना है आपको इतना डीप. एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी, एवरी वन हैज़ देयर ओन पाथ. सो जस्ट it's completely normal and it's completely fine, and you'll figure it out. Now comment below how you are taking your college life and what's the next video you would want to watch on.